नमः शिवाय। आप सभी को आज मैं आपको रुद्राक्ष और उसके बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रुद्राक्ष हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है और जो कुछ भी हम चाहते हैं वो सभी कुछ हम रुद्राक्ष से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि रुद्राक्ष आपको पता है कि ये भगवान शिव के जो उनके आंसू गिरे थे उससे इसका वृक्ष निकला था और ये उन्हीं के आंसुओं का एक प्रतीक के रूप में है, जो उन्होंने सबकी भलाई के लिए साधना करी, तपस्या करी। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो जो आंसू गिरे उसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ। लेकिन इसका बहुत गहरा एक साइंटिफिक रेलेवेंस भी है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस भी हैं जो आप शायद ना जानते हो। तो आज मैं उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे रुद्राक्ष हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां हम जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारा करियर वाइज हो, हमारी पढ़ाई हो, हमारी गृहस्थी हो, हमारा सोशल स्टेटस हो, हमारी अट्रैक्शन हो, हमारी हेल्थ हो, हमारी एनर्जी लेवल हो, बीमारियों से कैसे क्योर होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुद्राक्ष इन टोटलिटी काम कर सकता है। और एक बात मज़े की मैं आपको बताऊं जो शायद आपको ना पता हो कि दुनिया में आप लोग बहुत सारी अंगूठियां भी पहनते हो, रत्न पहनते हो, अलग अलग तरह की चीज़ें पहनते हो। दुनिया में जितने भी तरह के रत्न महंगे से महंगा तुम ले लो, रुद्राक्ष उन सब से कहीं बहुत आगे और बहुत शक्तिशाली है, जो आपको उन चीज़ों को हील करने में उन रत्नों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा असर दिखाता है और देता है लाभ। तो शुरू करते हैं इसी को। मैं आपको बताऊं कि मैं आज से कई साल पहले मेरे को रुद्राक्ष की जब नॉलेज हुई, मैंने थोड़ी बुक्स में पढ़ा, फिर मेरे को नॉर्मल 5 मुखी रुद्राक्ष भी मिले। इसमें बहुत सारे अलग अलग मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तो मुझे जब उनके मिला, उनकी महत्ता देखी हमने, तो मेरे को बड़ा क्रेज हुआ कि मेरे को ऐसा रुद्राक्ष पहनना है, इतने मुखी पहनना है। लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिला। मैं हरिद्वार गया, बनारस गया, बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे गया, ये सोच के कि यहाँ पे जरूर हमें असली रुद्राक्ष मिलेंगे, लेकिन मेरे को वो नहीं मिले वहाँ पे। शास्त्रों में रुद्राक्ष की महिमा यहाँ तक कही गई है कि अगर जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है, अगर वो मरता है उसको धारण करते हुए, तो उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। जबकि अगर आप देखो शिव महापुराण जिसने पढ़ा होगा, उसमें कई जगह एक ऐसी कथाओं का भी वर्णन है। बल्कि एक कथा जो मेरी माँ मेरे को बचपन में पढ़ रही थी, मैंने सुनी थी, जिस उसी समय से मेरे दिमाग में रुद्राक्ष के प्रति बड़ा क्रेज आया था कि कोई जीव था जो पशु योनि में, वो मरा और उसको यमदूत भी आए लेने और शिवलोक से भी उनके गण लोग आए भोले बाबा के लेने। तो दोनों ने पूछा कि यमदूतों ने कि नहीं, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, ये तो इसके कर्म खराब थे तभी इसको पशु योनि मिली थी, और मैं इसका अभी इसको और यातनाएं लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उन लोगों ने, देवतुलों ने कहा कि जहाँ ये मरा है ना, उससे कुछ फीट नीचे एक रुद्राक्ष गड़ा हुआ है। तो उसका प्रताप, उस रुद्राक्ष का इतनी ऊर्जा आ रही है कि इस ऊर्जा क्षेत्र में ही ये मरा है, तो इसलिए ये अब शिवलोक का हकदारी है और ये शिवलोक में ही जाएगा। तो फिर वो लोग शिवलोक लेके गए। तो इतनी महान महिमा रुद्राक्ष की है कि जो पशु योनि में भी है, जो कितने कर्मों की वजह से उस पशु योनि में गया और उसके मरने के उससे कितने फीट नीचे रुद्राक्ष था, तो उसके आभा मंडल में चूंकि वो था तो भी उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही एक, मैं कहता हूँ कि अल्टीमेट चीज़ है, और प्रैक्टिकली मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने खुद 1 मुखी से लेकर 20 मुखी तक पहना हुआ है रुद्राक्ष, और हर एक रुद्राक्ष की अपनी एक अलग महत्ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारे मुखी के पहनो, लेकिन एक जनरल अगर कोई पहन सकता है तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है लोगों को कि आप कम से कम 1 से 14 मुखी तक तो आप रुद्राक्ष पहनो ही पहनो। वैसे 1 से 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं, और 1 से 14 मुखी के रुद्राक्ष में एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, आप महंगे से महंगे रतन, अभी मेरे को कुछ दिन पहले एक बंदा आया था,
उसने बोला कि एक कोई स्टोन का नाम बता रहा था, वो करीब 50 लाख रुपए का आता है अगर आप अपने हिसाब से उसका अच्छा ओरिजिनल का। हमने कहा इतने 50 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? तो उसने कहा सर ये बहुत उसमें बता रहा हूँ, इसकी कॉस्टिंग 1 करोड़ से ऊपर में होती है। तो मैंने कहा वो छोड़, इससे अच्छा रुद्राक्षी क्यों ना पहने। क्योंकि मैंने फिर कहा स्टोन्स की और उसकी एक लिमिटेशन होती है, रुद्राक्ष की लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है उसमें। और ग्रहों के लिए भी आप जितने भी महंगे से महंगे रत्न पहनते हो ना, उसकी भी एक लिमिटेशन है। मैं आपको बताऊं कि ग्रह के लिए जो भी आप रत्न पहन रहे हो, वो उस ग्रह की एनर्जी को बांधते हैं, न्यूट्रलाइज नहीं करते, रिलीज नहीं करते। जब वो अंगूठी या वो रत्न या वो माला जो आपके रत्नों की है, जब वो नेगेटिविटी से भर जाएगा, ये अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव हुआ तो काम करने के लिए उसके पास देने के लिए पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। तो वो ग्रह दोबारा आपके ऊपर अटैक करेगा, या किसी न किसी वजह से मान लीजिए वो माला आपकी खो गई, या अगली लाइफ में आप चलो तो उस समय आपने नहीं पहना, तो वो ग्रह दोबारा आपके ऊपर अटैक करेगा और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जबकि रुद्राक्ष क्या है, वो उस ग्रह की एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है, उस कार्मिक फैक्टर्स को ही रिजॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्रह दोबारा आपके ऊपर अटैक ही ना करे। तो एक तरह से रुद्राक्ष प्लेनेट वाइज भी सबसे सुपीरियर है, इन टोटलिटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जनरली 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष में आपके सारे प्लैनेट्स कवर हो जाते हैं, और हर एक चीज जो लाइफ में आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा 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 वो मिक्स होके आनी शुरू हो जाती है, और कंप्लीट एक पूर्णता की बात आती है, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। और जो लोग ज्यादा पहन सकते हैं तो वो कम से कम, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 17-18 मुखी तक तो पहनना ही चाहिए। मैंने 20 तक पहना है, अगर आता है, क्योंकि देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मैंने रुद्राक्ष इसलिए नहीं पहना कि मेरे को इतना ये बेनिफिट, नो डाउट बेनिफिट देखा पढ़ा तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ वो बेनिफिट मिले, लेकिन एक अंदर से क्रेज था उस ईश्वर के प्रति प्रेम का, उस डिविनिटी के प्रति प्रेम का, तो मैंने 20 मुखी तक रुद्राक्ष पहना है। और हर एक रुद्राक्ष अलग अलग गॉड को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इनफैक्ट आपके हर एक अलग अलग चक्रों को रिप्रेजेंट करता है। उससे जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो उस देवता की एनर्जी है, उस माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की एनर्जी है, उस चक्र से रिलेटेड वो फ्रीक्वेंसी है जो उस चक्र को भी जागृत करती है, उन प्लैनेट्स को हील करती है, उन कार्मिक फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करती है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट्स गड़बड़ थे, और आपको लाइफ में हर एक चीज़ दिलाने में आपकी सहायता करती है, जो भी आप सोचते हो या जो अभी आपसे अछूती रह गई हैं, आपने उस पॉजिटिविटी के बारे में सोचा ही ना हो। ये रुद्राक्ष न केवल शारीरिक, मानसिक और सोशल वाइज आपको उन्नति की ओर लेकर जाता है, बल्कि आध्यात्मिकता के भी शिखर पर लेकर के जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि हर एक रुद्राक्ष अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा कि हम इस थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में प्रकृति ने हर एक जीव जंतु को जैसे उसके अलग अलग काम दिए, वैसे देवताओं के भी अलग अलग काम हैं। ब्रह्मा जी का काम क्रिएट करना, विष्णु जी का काम पालन करना, भगवान रुद्र का काम संहार करना नकारात्मकता का। तो वैसे ही हर एक देवी देवता, इंद्र का अलग काम है, वायु देव का अलग काम है, अग्नि का अलग काम है, सूर्य का अलग काम है। तो हर एक देवता का भी अपना अलग अलग एक काम है, और हमारे अंदर, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में जितने भी काम है वो सारे हमारे अंदर भी होते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, अपने सेल से ही ले लो आप, कि हमारे अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। आपका सेल हर एक निश्चित समय के बाद डेड हो जाता है, तो नए सेल पैदा होते हैं, यानी क्रिएशन ब्रह्मा जी, ठीक है, उत्पत्ति कर रहे हैं। अब वो जो सेल नया बना उसका पालन भी होना है, ठीक है, उसको पोषण भी चाहिए, तो पालन का काम किसका, भगवान विष्णु का, यानी उसका पोषण भी हो रहा है। अब अगर सेल में नेगेटिविटी आ गई, बीमारी आ गई, तो उसका संहार भी होना चाहिए, तो भगवान रुद्र नकारात्मकता का संहार करते हैं, उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उत्पत्ति, पालन, पोषण और संहार ये हमारे अंदर ही हो रहा है। ऐसे ही हर एक
देवी देवताओं का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है, एक अपनी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर भी हैं और रुद्राक्ष में भी वो निहित है। जैसा कि मैंने बताया कि रुद्राक्ष में हमसे ज़्यादा शक्ति होती है, तो अगर हम उसको धारण करते हैं तो हमारी उस ऊर्जा में कई गुना बढ़ोतरी होती है और हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, सोशली हर रूप में उन्नति की ओर बढ़ते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और भगवान शिव और उन सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है। आप में से कई सारे लोग ये मानते हैं कि हम इस समुदाय के हैं, इस समुदाय के हैं, इस समुदाय के, हमें नहीं पहनना चाहिए। बेसिकली मैं बताऊं, रुद्राक्ष एक प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस है और इसका रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है और सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। जैसे एक भ्रांति मेरे पास कुछ लोग कभी कभी पूछने आते हैं कि औरतों को नहीं पहनना चाहिए। मैंने कहा काहे नहीं पहनना चाहिए, तो ऐसा बोला गया है। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। आप हर समय पहन सकते हैं, महीने के 30 दिन पहन सकते हैं। कोई इसमें नियम कानून बहुत नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। भगवान शिव का प्रसाद है, प्रेम स्वरूप, इसको हर कोई पहन सकता है और यकीन दिलाता हूँ आप इसको धारण करके देखना और जैसी आपकी क्षमता है, जीवन में एक बार इन्वेस्टमेंट करना रहता है। अगर आप ले सकते हो तो अपने अलग अलग डिफरेंट फेसेस के रुद्राक्ष लेना, आपको जीवन में बहुत बदलाव दिखेगा। और ये भी यकीन दिलाता हूँ, जैसा मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि जितना भी मैंने महंगा से महंगा रुद्राक्ष लिया है, तुरंत उसका रिकवरी कहीं ना कहीं से भोले बाबा पूरा करा देते हैं और उससे कहीं कई गुना ज़्यादा देखे। तो चिंता की नहीं करनी। और सीधी सी बात मैं ये मानता हूँ, मैं तो प्रेमवश पहनता हूँ, मैं किसी को रुद्राक्ष के लिए फोर्स भी नहीं करता। मैं भी ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप रुद्राक्ष खरीदो पहनो, मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में जिसके ऊपर भगवान शिव की असीम अनुकंपा होगी वही इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए प्रेरणा उसके अंदर से जागृत होगी। और कौन सा मुखी धारण करना है, क्या करना है, ये सब उसके अंदर से ही आएगा, नहीं तो वो पहनेगा ही नहीं। वो सोचेगा इतना झंझट कौन पाले, तो पैसे कौन खर्च करे, कौन ये करे, कौन वो करे। और हर एक रूप में उनको बहुत सारे लेवल्स पे बाधाएं भी दिखेंगी, जो नेगेटिविटी है वो उनको पहनने नहीं देगी। तो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि सही में मैंने फिर कहता हूँ कि मैं अगर आपको जबरदस्ती करके दे भी दूं तब भी आप नहीं पहन पाओगे अगर अंदर से आपकी इच्छा नहीं है। और इसको आप ऐसे समझो कि घर में एक बिन बुलाया मेहमान आ जाए, ठीक है, जिसको आप बस लेके आए हो कि किसी ने कहा जरा इनकी खातिरदारी कर देना, मजबूरी में ही सही कि इनसे तुमको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक तुम्हारे अंदर से दिल से यार तुम इंतजार कर रहे हो कि ये आए मेरे घर, और वो आए तो तुम उसकी खातिरदारी कैसे करोगे। तो रुद्राक्ष अपने आप में एक प्योर डिवाइन कॉन्शियसनेस है और बहुत हाई एनर्जी की है। तो इसको आपको खुद अपने अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि नहीं मेरे को ये फेस पहनना चाहिए, ये फेस पहनना चाहिए। हाँ, सजेशंस मैं दे सकता हूँ। अगर आप 1 से 14 मुखी नहीं पहन सकते तो लाइफ का जो भी इशू है वो कैसे, कौन से रुद्राक्ष से सॉर्ट आउट हो सकता है, वो आप मुझसे डिस्कस करोगे तो आपको स्कैन करके मैं ये बता सकता हूँ हाँ ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, ये वाला रुद्राक्ष आप पहन लो। साइंटिफिकली देखा जाए तो आप एक तरह से सोच सकते हो कि रुद्राक्ष क्या है, एक बीज ही तो है। लेकिन अगर एनर्जी वाइज आप देखो इसको, जैसा कि आपको पता है हर एक वस्तु एटम्स की बनी है और कहीं ना कहीं एनर्जी को रेडिएट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो रुद्राक्ष की एनर्जी एक ह्यूमन बीइंग से भी कहीं ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको इस रूप में समझो कि अगर आपको अच्छे से आप मेडिटेशन करते हो, अपनी चार्जिंग करते हो, अपने चक्रों को खोलते हो, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो वैसे ही रुद्राक्ष पहले से ही आपसे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, पहले से ही उसकी कैपेसिटी आपसे ज़्यादा ऊर्जा को धारण करने की है, उसके एलिमेंट्स ही इस तरह के हैं। तो अगर आप उसको चार्ज करोगे तो कहीं आपसे ज़्यादा उस शक्ति को, उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो रुद्राक्ष पहनने से अगर आपकी ऊर्जा सपोज करिए 300 है, रुद्राक्ष के 350 यूनिट है, क्योंकि इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप उसको पहनोगे तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो 650 हो जाएगा। तो इससे आपको एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा और जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें बहुत तेज़ी से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी।
और सबसे खास बात रुद्राक्ष की ये है कि जहाँ और धातुएं या क्रिस्टल्स या आप कह सकते हो रत्न वगैरह ये नेगेटिव होने लगते हैं, इसकी बार बार आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है या वो अपना असर खत्म करना शुरू हो जाता है उनका, रुद्राक्ष नेगेटिव होता ही नहीं है। इसके अंदर कैपेसिटी होती है खुद को प्यूरिफाई करने की और दोबारा अपने आप को रीजेनरेट करने की एनर्जी वाइज। तो रुद्राक्ष को क्लीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। नो डाउट एक कहीं कहीं लेवल्स पे कभी बहुत वैसी परिस्थितियां हैं जब बहुत भयंकर एंटिटीज और नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो वो स्पीड कि वो कितनी तेजी से नेगेटिव एनर्जीज को काउंटर कर रहा है, तो वो जो उसकी कैपेसिटी उतनी स्पीड से रिकवरी का भले वो कभी कभी थोड़ा वेरिएशन आए, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि रुद्राक्ष हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और बहुत रेयर कहीं ऐसी परिस्थितियां हैं तो नेगेटिव होते हैं, नहीं तो नहीं होते। रुद्राक्ष में एक बेनिफिट और है कि अगर आप शास्त्रों की बात करें कि रुद्राक्ष की महत्ता इतनी बोली गई है कि ये आपके कर्मों को काटते हैं और हर एक व्यक्ति मेडिटेशन भी करता है, बहुत सारी पूजा पाठ कराता है कि मेरा ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए। उसके पीछे अगर बेसिक लॉजिक आप देखो तो उसका ये रहता है कि मैं अपने पापों से मुक्त हूँ। तो रुद्राक्ष के लिए तो शास्त्रों में यहाँ तक बोला गया है कि जैसे ही आप इसे धारण करते हो आपके सभी पापों से आपकी मुक्ति शुरू हो जाती है। और अलग अलग मुखी रुद्राक्ष अलग अलग तरह के पापों के लिए भी एक्सप्लेन किए गए हैं कि इस तरह के रुद्राक्ष से इस तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आप वाकई में जेन्युइन रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपको विद इन डे से लेकर के 40 दिन के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। 90% केसेस में मैंने ये देखा है। मैं पिछले करीब 3 साल से मैं रुद्राक्ष लोगों को जेन्युइन बहुत लेके ढूंढ के खोज के लेके आता हूँ, देता हूँ, और मैंने ये देखा कि विद इन डे पहनने से लेकर के 40 दिन के अंदर लोगों को रिजल्ट्स दिखा और करीब 90% रेशियो था ऐसे लोगों का। और 10% लोग ऐसे भी थे जिनको थोड़ा 3-4-6 महीना लगा उस चीज़ को, एनर्जी को सेटल होने में, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी है। और अगर कार्मिक फैक्टर्स भी नो डाउट अगर बहुत हाई है तो उसका काउंटर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो इसलिए आपको हो सकता है वो जो 10% लोग हैं उनको कुछ दिन बाद असर दिखता है इसका। आप कह सकते हो जैसे रुद्राक्ष की बात मैं कर रहा था, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शिव का ही विग्रह बोला जाता है और सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, भगवान शिव माँ भगवती का स्वरूप बोला जाता है। आपका 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश जी का प्रतीक बोला जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष वो ब्रह्मा जी का ही स्वरूप बोला जाता है और विद्या वगैरह जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के पंचानंद स्वरूप का रिप्रेजेंट करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय जी की उसमें ऊर्जा निहित है, बहुत ज़्यादा विजय और सब चीज़ें वो दिलाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और शनि ग्रह को बहुत तेज़ी से बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है, हील करता है। संपन्नता के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष बड़ा अच्छा मानते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणपति जी का 8 स्वरूपों में उनका वास माना जाता है, उनकी शक्तियाँ उसमें निहित हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष में 9 दुर्गा माँ भगवती की सभी स्वरूपों का उसमें ऊर्जा निहित है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण के स्वरूपों का, उनके 10 स्वरूपों का 10 दिशाओं में पालन पोषण ये सब रिप्रेजेंट करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान रुद्र का स्वरूप माना जाता है, नकारात्मकता का बहुत तेजी से संहार करते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष भी आपको इंद्र का और बहुत सारे अलग अलग देवताओं का, इसमें भी भगवान विष्णु का भी अंश रहता है और भी देवताओं का रहता है, और इसमें आपको 10 दिशाओं में एक प्रसिद्धि, नेम फेम, हर चीज एक आपके लिए क्रिएट करता है। ये 13 मुखी रुद्राक्ष ये भगवान कामदेव का, इंद्र का और अलग अलग देवताओं को रिप्रेजेंट करता है और जनरली आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है, आपको एक ऐसी ऑरा क्रिएट करता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों। जनरली पॉलिटिशियंस या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है वो अगर ये धारण करते हैं तो लोग थोड़ा उनकी बात सुनते हैं और
उनके बात में आप कह सकते हो दम होता है और वो लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, ये ऊर्जा उनमें आनी शुरू हो जाती है। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का त्रिनेत्र बोलते हैं इसको, और स्वयं हनुमान जी का एकदम स्वरूप ये माना जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट 14 मुखी रुद्राक्ष के हैं। अभी मैं हर रुद्राक्ष का एक एक एक्सप्लेन भी करूंगा, आप चिंता न करें। इसी तरह 15 मुखी रुद्राक्ष भगवान पशुपति नाथ जी का स्वरूप माना जाता है, और बोलते हैं भगवान पशुपति नाथ जी यानी हर जीव जंतु वनस्पति सबके जो बॉस हैं वो भगवान पशुपति नाथ जी, और अगर वो हैं जीवन में तो किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, क्योंकि पूरी उसके वो नाथ हैं। इसी तरह 16 मुखी रुद्राक्ष भगवान महामृत्युंजय का स्वरूप माना जाता है। महामृत्युंजय भगवान अगर जीवन में है तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड, कुछ भी कहीं इधर उधर वो नहीं। तो 16 मुखी रुद्राक्ष की अपनी अलग एक बहुत महत्ता है। भगवान राम जी का भी ये स्वरूप माना जाता है, उनकी भी ऊर्जा निहित है। और भगवान शिव और नारायण का प्रेम आप जानते ही हो कि ये दोनों मिलकर के कितनी हाई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। 17 मुखी रुद्राक्ष माँ कात्यायनी माँ का मानते हैं स्वरूप, और शनि ग्रह साढ़े साथी ढैया ये जितनी भी हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी से ये बैलेंस करता है, हील करता है। और एक बड़ी मज़ेदार बात और भी है, 17 मुखी रुद्राक्ष के लिए यह बोला जाता है कि फाइनेंसेस में ये बहुत तेज़ी से हेल्प करते हैं। मतलब जो लोग इसको धारण किए हैं, मैंने अभी तक 2 लोग को ही दिया, उन्होंने ये बोला कि अलग अलग पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तुरंत मेरे को राह खुल जाती है, तुरंत फाइनेंशियल वो चीज़ें आनी शुरू होती हैं, तो मुझे भी नहीं समझ आता। 18 मुखी रुद्राक्ष आपका माँ पृथ्वी का स्वरूप है। जनरली जो लोग रियल एस्टेट या इस तरह के काम कर रहे हैं जो पृथ्वी से रिलेटेड है, चाहे वो फार्मिंग भी हो, रियल एस्टेट भी हो, या कुछ भी जो उत्पादन करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति पृथ्वी उत्पादन ही तो करती है एक तरह से सभी का, तो उनके लिए 18 मुखी बहुत बेनिफिशियल और बहुत हाईली, क्योंकि याद रखो फाइनेंशियल अर्थ एनर्जी से ही आता है, तो उसको ये बहुत तेज़ी से पुश करता है, तो फाइनेंशियली भी 18 मुखी बहुत बेनिफिशियल रहता है। और 19 मुखी भगवान नारायण का स्वरूप साक्षात बोला जाता है। 20 मुखी भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप बोला जाता है। 21 मुखी भगवान कुबेर का बोला जाता है, लेकिन उसके लिए कुबेर जैसा खजाना भी चाहिए, इतना महंगा होता है। तो रुद्राक्ष के लिए एक शॉर्ट में बहुत ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। अब हम बात करते हैं अलग अलग मुखी के रुद्राक्षों की और उनके बेनिफिट्स की, वो क्या हमारे लिए कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। और रुद्राक्ष की एक और ख़ास बात कि रुद्राक्ष कई जगह पाया जाता है इस पूरे विश्व में, लेकिन सबसे हाई एनर्जी का रुद्राक्ष जो है वो नेपाली रुद्राक्ष ही होता है, और वही सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। इंडियन रुद्राक्ष या इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा नंबर आता है तादाद में उसके उत्पादन में, और सबसे सस्ता इंडोनेशिया का भी रुद्राक्ष होता है, लेकिन एनर्जी वाइज वो उस लेवल का नहीं है जितना आपका नेपाली रुद्राक्ष है। आप ये समझो कि उस रुद्राक्ष की पूरी माला और इंडोनेशियन रुद्राक्ष की और एक दाना नेपाली रुद्राक्ष का वो बैलेंस बराबर है। तो नेपाली रुद्राक्ष सबसे हाई एनर्जी का है, सबसे हाई लेवल पे काम करता है, या आप ये कह सकते हो हिमालय की गोद में है वो, तो वहाँ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के तपस्वियों की तपस्या भी उसमें कहीं ना कहीं उसका असर भी आ रहा हो। मेरे को जब पिछली बार आज से करीब कई साल पहले मेरे को रुद्राक्ष की नॉलेज आई थी कि हाँ इतनी इतनी इसकी बेनिफिट्स हैं, इतनी डिविनिटी है, तो मैंने बहुत रुद्राक्ष को खोजा, हरिद्वार बनारस हर जगह जहाँ भी मैं जाता था ओरिजिनल रुद्राक्ष खोजने की कोशिश करता था। नो डाउट एक गॉड ग्रेस है मेरे को कि मैं रुद्राक्ष की पहचान कर सकता हूँ कि वो असली है नकली है, तो लेकिन मेरे को कहीं पे भी असली रुद्राक्ष मिला नहीं। मेरे को हर लेवल्स पे जहाँ भी गए लोगों ने इतने दावे किए कि मैं आपको 1 लाख इनाम दूंगा, आप गलत साबित कर दो, लेकिन वो देख के समझ में नहीं आया कि ये असली है। सर्टिफिकेट्स लैब के लगे हुए, लेकिन वो सब नकली। यहाँ तक के कुछ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लैब्स भी दिखाई वहाँ पे लोगों ने दुकानें कि यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं मिलती, उन्होंने भी फेक रुद्राक्ष की बात करी, मतलब उन्होंने दिखाया लेकिन मुझे फेक लगे। और वो एनर्जी वाइज, क्योंकि एनर्जी ही सारा चीज़ों का बेस है। तो आज से करीब 3 साल पहले मैं नेपाल गया था और
वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे थोड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, बल्कि वहाँ के बहुत इंटेलिजेंस में और अलग अलग जगहों पे। तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए, नेपाल ही सबसे ज़्यादा बढ़िया रुद्राक्ष के लिए माना जाता है, तो मेरे को ये दिलाओ। क्योंकि मैं पहले मार्केट घूम चुका था भगवान पशुपतिनाथ जी के आसपास का क्षेत्र और भी कई जगह। तो मैंने देखा वहाँ सब, वहाँ पे भी पूरा नकली सामान ही पूरा रखा हुआ है काफ़ी। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार किसी की हेल्प लेते हैं, इस तरह तो मेरे को असली नहीं मिलने वाले लग रहा है। तो वो लोग लेके गए। अच्छा, फिर वो जिन दुकानों में अच्छी बड़ी बड़ी लेके गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया इनको 2 से 14 मुखी की माला चाहिए। मैं 1 से 14, मैं 2 से 14 इसलिए बोल रहा हूँ कि नेपाली एक मुखी इतना रेयर होता है कि आज तक मुझे भी नहीं दिखा ओरिजिनल अभी। और उसकी कॉस्टिंग मैं ये बोलता हूँ कि अगर 1 करोड़ में भी वो एक दाना मिल जाए ना, तो भी यकीन नहीं करना कि वो असली है, इतना रेयर होता है वो। क्योंकि मुझे भी आज तक नहीं मिला फिलहाल जो अच्छा दाना हो, सही हो। फेक तो बहुत सारे मिले, लोगों ने 10-10 लाख के बेचे वही दाने, लेकिन मैंने देखा उसको रिजेक्ट किया और फिर उन्होंने भी बाद में धीरे से एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया ये सही नहीं था। तो फेक तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने बोला कि नेपाली 2 से 14 मुखी मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा चलिए दीजिए। उन्होंने मेरे को दिया। तो 3 साल पहले फिर मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने कहा 1.5 लाख का। नो डाउट, अगर इतना बड़ा आप पूरा लोगे, ऊपर जितने हायर उसमें जाते हो रुद्राक्ष महंगे होते जाते हैं। तो मैंने बोला भाई ला दिखा। मैं खुश हो गया कि लगता है मिल गया मुझे। तो मैंने जैसे हाथ में लिया, आँख बंद करके उस पर ध्यान किया, तुरंत मेरे को यही मैसेज आ गया और दिख गया कि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। कुछ दाने से हो रही है, कुछ से नहीं हो रही है। जो सस्ते दाने थे वो उसने ओरिजिनल लगाए थे, बाकी सब फेक रुद्राक्ष लगाया था। और उसने ये देखा कि मतलब मैं इस तरह से मेडिटेशन में बैठा, तो कह रही है आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ ओरिजिनल है कि नहीं है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है आप कर लो, आप गलत साबित कर दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। मैंने कहा भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये असली नहीं है। उसने कहा अरे भाई साहब आप जिनके साथ आए हो ना, मेरे को अपनी दुकान नहीं चलानी क्या, ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको गलत दे ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई गलत है तो है। फिर वो बहस करने लगा। मैंने कहा देखो कुतर्क का कोई इलाज नहीं होता, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, नहीं चाहिए, रहने दें। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे को एक मुखी दिखा हुआ वाले जो काजू शेप में आते हैं। तो उसने लेके आया पन्नी। जैसे वो पन्नी लेके आया, मैंने कहा यार ये भी मज़ेदार नहीं है। तो कह रहा है इससे महंगे दिखाओ। मैंने कहा दिखा। फिर लेके आया, मैंने कहा ये भी नहीं सही है। फिर तीसरी पन्नी फाइनल निकाले, सबसे महंगे हैं। मैंने कहा दिखा। 500 में से मैंने करीब 17 पीस रुद्राक्ष छांटे थे जो असली थे उसके अंदर। अब वो पगला गया, कह रहा अच्छा भाई साहब ये बताइए पहले कि आप ये कर कैसे रहे हो। मैंने कहा क्यों। कह रहे नहीं आप बताओ। मैंने कहा देखो ये गॉड गिफ्ट है ना, मैं तुम्हें समझा पाऊंगा ना तू समझ पाएगा, तो इसलिए ये बताइए सही है कि नहीं सही है। फिर उसने कहा मैं आपको मान गया, मैं आपको वाकई ओरिजिनल रुद्राक्ष देता हूँ। फिर उसने घर से मंगाया और दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो 1.5 लाख की माला दे रहा था ना नकली वाली, मैंने कहा मेरे को दिखाने के लिए ले जाने दो ये कैसे नकली बिकते हैं यहाँ पे। तो उसने कितने में दिया, 500 रुपये में दिया। उसने कहा 500 रुपये की खरीदी है, उतने ही में दे दो भैया, आपसे क्या लूँ। वो नेपाली भी जो गए थे साथ में, उनके होश उड़ गए। वो कह रही ये कैसे है, हम तो यहीं बगल में रहते हैं, हमें नहीं पता असली है नकली हो, आप इतना बाहर से आके आप कैसे जान सकते हो। मैंने उनको भी यही बोला भैया ये गॉड गिफ्ट है, मुझे भी नहीं पता, और ना मैं समझा सकता हूँ ना तुम समझ सकते हो, तो बस इंजॉय करो जो गिफ्ट मिला है। तो उसके बाद से फिर मैंने बहुत सारे, बल्कि मैं बहुत मज़ेदार, मेरे से परेशान रहते हैं वो सब जब भी मैं नेपाल से लेके आता हूँ। क्योंकि फिर मैंने कहा जो मुझे मिला मैं सबको क्यों ना सब तक पहुँचाऊँ जो इसके हकदार हैं या जिनके मन में एक इच्छा है कि मेरे को ओरिजिनल रुद्राक्ष पहनना है। क्योंकि ऑनलाइन या जहाँ से भी आप देखोगे तो मेरे रेट तो मीडियम है। ऑनलाइन मुझसे सस्ते भी हैं और मुझसे 3 गुना महंगे भी हैं। तो अब ये आपको देखना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझसे लो, फिर मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स ने ऑनलाइन मंगाया भी, जो मुझसे सस्ते या मुझसे महंगे वाले भी ना, उनके भी असली नहीं थे सारे दाने। बहुत सारे फेक रुद्राक्ष थे जो महंगे वाले थे। अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे फेक रुद्राक्ष बनते हैं। तो उसने फिर मेरे को असली दिया। और मैं और क्या उसमें मज़ेदार करता हूँ एक्चुअली। वहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे को 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, 20 रुद्राक्ष पड़े हैं। अब उसमें से मैं हो सकता है 2 ही 3 रुद्राक्ष लेता हूँ, क्योंकि एनर्जी वाइज जिस रुद्राक्ष की स्ट्रेंथ ज़्यादा है मुझे दिखती है, क्योंकि मैं उस स्कैनिंग को मेरे आती है और मैं उस एनर्जी को फील कर सकता हूँ। तो जैसे आप इंसान होते हैं ना,
10 इंसान खड़ा कर दो, हो सकता है कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई मीडियम हो, लेकिन ताकत हो सकता है पतले वाले में ज़्यादा हो, या हो सकता है सबसे मोटे वाले में ही ज़्यादा ताकत हो। तो मैं एनर्जी वाइज देखता हूँ, किसी रुद्राक्ष की एनर्जी हो सकता है 3 ही फीट की है और किसी की 1000 फीट की है। तो मैं एक एक रुद्राक्ष वैसे छांट छांट के लेके आता हूँ जिसकी एनर्जी कई 100 फीट के अंदर हो। मतलब 100 फीट से ऊपर के कम की तो बात ही नहीं करता मैं। कम से कम 100 से 2000, 3000, 5000, 10,000 फीट तक की एनर्जी के रुद्राक्ष में लाया हूँ और लाता हूँ। तो उसी के हिसाब से वो भी हमसे कॉस्टिंग चार्ज करते हैं। तो खैर वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन हर एक रुद्राक्ष आप जब भी लो तो ओरिजिनल ही लो, ये ज़रूर से ध्यान रखना। और वही आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, फेक रुद्राक्ष से कोई लाभ नहीं होने वाला। और रुद्राक्ष में भी ओरिजिनल रुद्राक्ष जैसे 5 मुखी है वो बहुत सस्ता होता है, वो 25 से 50 रुपये का एक दाना मिल जाता है। अगर बढ़िया नेपाली आप लोग अच्छे दाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो 5 रुपये का भी मिल जाएगा दाना। तो वो क्या करते हैं, उसी में जो कट्स होते हैं ना मुखी उसके, वो बहुत धारदार उससे बना देते हैं। तो वो क्या दिखता है कि हमें जैसे 5 मुखी है, मान लो 25 रुपये का दाना है, उन्होंने उस पर 14 लाइनें का रुद्राक्ष का बना दिया, यानी 14 मुखी का बना दिया। 14 मुखी रुद्राक्ष आपका आप इस समय जो करंट रेट है वो आपका 40,000 के ऊपर है, जो होलसेल में मिलता है। मतलब कॉस्टिंग की बात बता रहा हूँ। तो वही 5 मुखी जो 25 रुपये का दाना था उसने 40,000 का बना दिया। तो इस तरह से वो इतना वो करते हैं कि जल्दी आप पकड़ भी नहीं सकते। इनफैक्ट लैब वाले भी नहीं पकड़ पाते कि ये ओरिजिनल है या फेक है। फिर रुद्राक्ष का वो क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, फिर उसको सांचे में डाल के पूरा बना दिया उन्होंने। तो वो ऊपर से आपको दिखेगा एनर्जी आएगी रुद्राक्ष की, ठीक है, लेकिन वो 14 मुखी वाले की नहीं आएगी। ये वो 5 मुखी वाले को भी जब कट करके बनाया तो रुद्राक्ष की एनर्जी फील होगी, जेन्युइन फील होगी, लेकिन वो 14 मुखी वाले का बेनिफिट नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं रुद्राक्ष की ओरिजिनलिटी में और उनके लाइनों पे। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, देखना चाहिए। रुद्राक्ष की जेन्युइनिटी की एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताऊं। अभी इस बार जब मैं नेपाल गया था तो वहाँ पे जो मेरे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो अलग अलग डायरेक्ट मैं किसानों से ही लेता हूँ और उसमें भी छाँट छाँट के। तो इस बार क्या हुआ, रुद्राक्ष की फसल थोड़ी चौपट हो गई है नेपाल में। तो बहुत सारे अनडेवलप्ड फेस रुद्राक्ष मार्केट में आए। अब उसमें से एक मुखी भी आए, बहुत सारे गोल एक मुखी, जो मैंने बताया ना कि बहुत रेयर है, वो 1 करोड़ में भी कोई दे तो आप यकीन नहीं मानिएगा। तो इस बार अभी गया तो लेके आए वो सब एक जने, उन्होंने कहा कि सर इस बार मेरे वहाँ बहुत सारे एक मुखी रुद्राक्ष कुछ निकले हैं, गोल एक मुखी, और वो मैं आपको दे दूंगा बहुत सस्ते रेट पे। मैंने कहा कितने का दोगे? तो उन्होंने बोला सर 1 लाख रुपए में एक पीस में दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा ये मैं आपको होलसेल रेट बता रहा हूँ, आप कम से कम 20-25 लोगे तो नहीं तो मैं पर दाना 10 लाख से कम में नहीं बेचा। उन्होंने रसीद दिखाई खोल के हमको। मैंने कहा 10 लाख का बेच दिया? तो कह रहा हाँ। फिर मैंने कहा लाओ अच्छा दाना दिखाओ। तो उन्होंने दिया हाथ में, तो नो डाउट उस पर धारी एक ही थी, मतलब जितनी उसके ऊपर कट्स होते हैं ना उतना फेस होता है, तो धारी एक ही थी उसके अंदर। अब अगर लॉजिकली आप देखो किसी भी से, तो रुद्राक्ष भी ओरिजिनल, धारी भी एक ही, यानी एक मुखी वो हो गया। लैब में भी आप टेस्ट कराओगे तो पता नहीं वो क्या रिपोर्ट देगा, भगवान जाने। लेकिन जैसे मैंने उसको लिया, उसमें मेडिटेट किया, तो मुझे उसके अंदर बहुत सारे बीज दिखाई दिए। तो अगर एक मुखी होता ना तो एक ही बीज दिखता अंदर। अच्छा, कई बार बीज भी अंडर डेवलप्ड होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जो नॉर्मल एक्सरे में नहीं आता अगर आप लैब टेस्ट कराओ तो उसमें फिर वो लोग पता नहीं क्या रिपोर्ट दें, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें बहुत सारे, किसी किसी में तो अच्छे बड़े बीज थे, किसी में बहुत माइन्यूटली थे, बहुत छोटा छोटा बीज था, यानी ये 100% इंडिकेशन आ गया था कि ये एक मुखी नहीं है। अच्छा, ये वो भी जानता था। मैंने उसको बोला कि भाई ये एक मुखी नहीं है। उसने कहा अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, देख रहे हैं 10 लाख का मैंने बेचा है। मैंने कहा वो तू चाहे 1 करोड़ का बेच दे, जिसको बेवकूफ़ बनना वो बनेगा, मेरे को तो भगवान ने बुद्धि दी है, मैं क्यों बेवकूफ़ बनूँ। तो वो साथ साथ दिखा रहे हैं इसके अंदर इतने बीज है। फिर माना नहीं, वो कह रहा नहीं नहीं मेरे असली है, चलिए अच्छा छोड़िए आपको नहीं लेना है। मैं अगले दिन मैंने उसको कहा, एक्चुअली वो जिसके थ्रू आया था ना उसको भी उसने 1 लाख का बेचा था, वो हमारे मित्र थे। तो अब मैं उनको बोला था यार वो आदमी तुमको धोखा देके गया, उसको वापस कर दे, ले मत। तो कहता है नहीं नहीं भैया क्या बात कर रहे हैं, मेरे को धोखा नहीं दे, वो मेरी बीवी का किराएदार है नीचे। मैंने कहा अरे भाई वो धोखा दे रहा है तेरे को समझ,
तो कहता है नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं। हमने कहा चल ठीक है। मैंने कहा ठीक, तेरे को बताता हूँ मैं। कुछ दिन में 2 दिन में बाद मैंने मार्केट से वैसे ही, क्योंकि अंडर डेवलप फेज बहुत सारे निकले, जैसा होता है ना अंडर डेवलप पूरा डेवलप नहीं हो पाया, तो मैं मार्केट से लेके आया एक दाना ऐसे ही। और नो डाउट बहुत सस्ता मिला मुझे, वो 1000 रुपये का। तो दिखाने के लिए सिर्फ वो, क्योंकि दोस्त था तो मैंने कहा वो अंधेरे भी ना रहा, तो मैंने कहा चल 1000 रुपये उसके कम से कम आंखें खोलने के लिए खर्च किया जा सकता है। मैंने कहा ये देख ये मैं लेके आया हूँ 1000 रुपये में, अब तू उस बंदे से पूछ कि वो जितने दाने हैं 1000 में देगा क्या। तो उसने क्या बोला पता है, मेरे को अकेले, उससे नहीं बोला, मेरे को अकेले आके कोने में बोलता है भैया मेरे पास 500 दाने पड़े हैं, सारे ले लो, मैं 1000 रुपये पर दाने के हिसाब से दे दूंगा। मैंने कहा ये बताइए नकली है? एक मुखी तो ओरिजिनल है नहीं। कह रहा है तो रुद्राक्ष। हमने कहा उससे क्या होता है? तो कह रहा है देखिए मैं सबको एड़ा बनाता हूँ जो एड़ा बनता है, आप भी बना देना। मैंने कहा मैं ऐसे फालतू काम नहीं करता। फिर वो उसको मैंने वापस भेजा, फिर उन्होंने भी वापस किया। तो कहने का मतलब बस ये है कि एक मुखी के नाम पे भी अंडर डेवलप बहुत सारे फेस होते हैं जिसको ये लोग एक मुखी बना के बेच देते हैं। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वास्तव में वही मुखी जो आप पहन रहे हो, जो आपके लिए बना है, अगर आपने पहना तो लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ओरिजिनल रुद्राक्ष धारण करें, तभी उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा। अब आप में से जिसको भी कोई सजेशन चाहिए या कुछ चाहिए तो वो मैं अभी इस वीडियो के आखिरी में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा, उस पर आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और रही बात अलग अलग रुद्राक्ष के बेनिफिट्स की, तो वो मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपके अंदर से भी इच्छा आनी चाहिए कि मेरे को इसके बारे में जानना है। वो बोलते हैं ना बिना मांगे कुछ भी नहीं देना चाहिए, ना ज्ञान ना कोई वस्तु। तो कम से कम जिसकी कदर हो, जो एक डिवाइन हो, उसके लिए आपको मंदिर में जाते हैं ना भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, झोली फैलाते हैं, तो एक अंदर से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है या जाननी है, या मुझे इसके बारे में और पता करना है। तो आप मैसेज करना, मैंने उसका पूरा कंटेंट तैयार कर रखा है, वो आपको मैसेज हम करेंगे। और खुद मेहनत करनी होगी, रिकॉर्ड करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद मेहनत करके वो नॉलेज जो मैंने कंपाइल किया है हर अलग अलग जगह से, बहुत सारी जगहों से, और प्रैक्टिकली देखा है कई सारे कि वो पूरे के पूरे सही हैं। नहीं तो लिखने का तो लोग कुछ भी लिख डालते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कई सारी चीज़ें सही हैं। तो वही मैंने उसको उसमें पूरा एक टेक्स्ट में डाला है, वो मैं आपको सेंड करूँगा। आप खुद पढ़ो, थोड़ी मेहनत करो, और अंदर से जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो करो। ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद। नमः शिवाय।